नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। आज यूनिट 4 है धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भगवत धर्म और शैव धर्म, जिसमें हम लोग जैन धर्म को पढ़ चुके हैं और बौद्ध धर्म से संबंधित 2 वीडियो हम लोग देख चुके हैं। आज पार्ट 3 है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से पहला प्रश्न है महात्मा बुद्ध और संबंधित प्रतीक। गौतम बुद्ध से संबंधित घटना और उनके प्रतीक। तो पहली घटना जो जन्म हुई थी उसका प्रतीक था कमल एवं सांड। गृह त्याग का प्रतीक था घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक था पीपल बोधि वृक्ष। और निर्वाण का प्रतीक था पद चिन्ह और मृत्यु का प्रतीक चिन्ह था स्तूप। दूसरा प्रश्न है गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएं। एक तरफ मैंने घटनाएं लिखा है और दूसरे तरफ मैंने अर्थ लिखा है। तो गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता था। ज्ञान प्राप्त होने की घटना को बुद्ध कहा जाता था। और गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता था। और निर्वाण मतलब बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता था। तीसरा प्रश्न मैंने रखा है कि गौतम बुद्ध में जो महासभाएं हुई थी बौद्ध धर्म में, तो पहला है उसमें प्रथम बौद्ध संगीति कब, कहाँ और किसके शासनकाल में, और उस समय अध्यक्ष कौन कौन अध्यक्ष थे। तो उत्तर हो जाएगा प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था और अध्यक्ष महाकश्यप थे। इसका कार्य उद्देश्य या कार्य विशेषता क्या था? तो सुत्त पिटक तथा विनय पिटक का संग्रहण। अगला प्रश्न है द्वितीय बौद्ध संगीति कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई थी और अध्यक्ष कौन थे। तो द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली में और कालाशोक के शासनकाल में हुआ था और इस समय अध्यक्ष सभा कामी थे। और इसका कार्य विशेषता क्या था? तो बौद्ध संघ स्थविर तथा महासंघिक में बटा। अगला प्रश्न है तृतीय बौद्ध संगीति कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी और अशोक के शासनकाल में, जिस समय अध्यक्ष मोगलीपुत्र थे। इसका कार्य विशेषता था अभिधम्म पिटक को संकलित कर कथा वस्तु को जोड़ा गया। अगला है चतुर्थ बौद्ध संगीति कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई थी और इस समय अध्यक्ष कौन थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रथम ईस्वी में कुंडलवन जो कश्मीर में है में कनिष्क के समय हुई थी और वसुमित्र अध्यक्ष तथा अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। इसका उद्देश्य या कार्य विशेषता था विभाषा शास्त्र का संकलन एवं बौद्ध धर्म महायान तथा हीनयान में बटा। तो कुल बौद्ध महासभाएं 4 हुई थी। प्रथम अध्यक्ष महाकश्यप थे और 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था और शासनकाल था अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी और अध्यक्ष सभा कामी थे और शासनकाल कालाशोक का था। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स थे और शासनकाल अशोक के समय में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगीति प्रथम ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। वसुमित्र अध्यक्ष तथा अश्वघोष उपाध्यक्ष थे और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो इस प्रकार कुल 4 बौद्ध महासभाएं हुई थी। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि परीक्षा में अगर कोई प्रश्न आए तो छूटे न। अगला प्रश्न मैंने रखा है बौद्ध धर्म के संप्रदाय। कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। पहला हीनयान तथा दूसरा महायान। महायान से संबंधित है। इस संप्रदाय के संस्थापक नागार्जुन थे। महायान का उदय आंध्र प्रदेश से माना जाता है। अगला प्रश्न है महायान संप्रदाय के लोग नवीन विचारों के प्रवर्तक थे। इनका मानना था
कि बौद्ध धर्म के प्राचीन स्वरूप में समयानुसार परिवर्तन आवश्यक है। अगला प्रश्न है, महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। इसमें पर, सेवा तथा परोपकार पर विशेष बल दिया गया है। छठवां प्रश्न है, महायान संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रज्ञापारमिता सूत्र है। सातवां प्रश्न है, महायान संप्रदाय के ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। आठवां प्रश्न है, महायानी बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते थे एवं मूर्ति पूजा के समर्थक थे। नौवां प्रश्न है, महायान सुधारवादी संप्रदाय है। यह संप्रदाय तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया एवं जापान में है। 10वां प्रश्न है, महायान शून्यवाद मतलब माध्यमिक एवं विज्ञानवाद योगाचार में विभाजित हुआ। अगला है, शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन हैं एवं विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेयनाथ थे। अगला प्रश्न मैंने रखा है महायान से संबंधित कि शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन एवं विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेयनाथ थे। डबल हो गया है प्रश्न। 12वां प्रश्न है, हीनयान जो 2 बटे थे महायान और हीनयान में, तो हीनयान का क्या उद्देश्य था? यह एक व्यक्तिवादी धर्म था। इसका शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग। यह केवल भिक्षुओं के लिए ही संभव था। 13वां प्रश्न है, हीनयान संप्रदाय के लोग परिवर्तन तथा सुधार के विरोधी थे। यह बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों को ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहते थे। 14वां प्रश्न मैंने रखा है, हीनयान संप्रदाय के सभी ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। 15वां प्रश्न है, हीनयानी बुद्ध की पूजा भगवान के रूप में न मानकर बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे। 16वां प्रश्न है, हीनयान की साधना पद्धति अत्यंत कठोर थी तथा वह भिक्षु जीवन के हिमायती थे। 17वां प्रश्न है, हीनयान रूढ़िवादी संप्रदाय श्रीलंका, बर्मा, जावा आदि देशों में फैला हुआ है। 18वां प्रश्न है, हीनयान वैभाषिक एवं सौत्रांतिक में विभाजित हुआ। 19वां प्रश्न है, वैभाषिक मत की उत्पत्ति कश्मीर में हुई थी। 20वां प्रश्न है, वज्रयान तंत्र मंत्र से संबंधित संप्रदाय था। यह संप्रदाय बौद्ध धर्म के पतन का कारक है। अगला है 21वां प्रश्न, वज्रयान संप्रदाय का सिद्धांत मंजूश्री, मूलकल्प एवं गुहा समाज नामक ग्रंथ में मिलता है। 22वां प्रश्न है, प्रमुख संप्रदाय व आचार्य। बौद्ध धर्म में जो प्रमुख संप्रदाय और आचार्य थे उनके बारे में दिया हुआ है। तो एक तरफ मैंने संप्रदाय और दूसरी तरफ आचार्य का नाम लिखा है। तो पहला है आजीवक या भाग्यवादी, तो आचार्य थे मखली गोशाल। दूसरा है घोर अक्रियावादी, इसके आचार्य थे पूरण कश्यप। तीसरा संप्रदाय था उच्छेदवादी, इसके संप्रदाय थे अजित केशकम्बलीन। अगले संप्रदाय है नित्यवादी, इसके आचार्य थे पकुद कच्चायन। और अगला संप्रदाय है अनिश्चयवादी, इसके आचार्य थे संचय वेलदुपुत। इस प्रकार मैंने आप लोगों को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न या महत्वपूर्ण टॉपिक बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों को करवाया। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।